जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे वृषण या टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या है, रेस्टेसिस क्या है, अधिवृषण क्या है, वृषण पालिका क्या है, शुक्र जनन नलिका क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले यदि अपन वृषण के आकार, वजन, आयतन की बात करें तो अपन कह सकते हैं वृषण जो है इसका सामान्यतः आकार जो है अंडाकार होता है। लंबाई इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर और वजन लगभग 25 ग्राम होता है। सामान्यतः यदि शरीर के तापमान की बात करें तो 37 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन शुक्राणु निर्माण के लिए लगभग लगभग 35 डिग्री के आसपास तापमान की आवश्यकता होती है। अब शरीर का तापमान अधिक है, इस कारण अपन कह सकते हैं वृषण एक बाहर थैली नुमा संरचना के अंदर पाए जाते हैं। उस संरचना को वृषण कोश कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं वृषण जो है भ्रूणावस्था की बात करें तो भ्रूणावस्था के अंदर वृषण जो है उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन लगभग लगभग 7वें महीने के आसपास वृषण जो है एक इंगुआइनल नलिका के माध्यम से वृषण कोश के अंदर आ जाते हैं। यदि वृषण वृषण कोश के अंदर नहीं आए, उदर गुहा के अंदर रह जाए तो एक रोग उत्पन्न हो जाता है। उस रोग को कहा जाता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म और इसका उपचार शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है, जिसे जिसे ऑर्कियोपेक्सी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखो भी, यदि वृषण की पूरी संरचना की बात करें तो सामान्यतः वृषण जो है आपको ऐसा दिखता है। ठीक है। अब इस वृषण की बात करें तो इस वृषण के ऊपर 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। एक तो देखो, ये सबसे बाहर की ओर संरचना दिखाई दे रही है। वृषण की जो सबसे बाहरी परत होती है, उस बाहरी परत को आपके कहा जाता है ट्यूनिका। ये वाली जो बाहरी परत है इसे कहा जाता है ट्यूनिका वेजिनालिस, और जो मध्य वाली जो परत है उस परत को कहा जाता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और सबसे भीतरी परत है उस परत को कहा जाता है ट्यूनिका वेसिकुलेसा। तो अपन कह सकते हैं एक वृषण के अंदर 3 परतें पाई जाती हैं। इस वृषण के अंदर बहुत सारी ये इस प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। इस संरचना को कहा जाता है वृषण पालिका। वृषण पालिका की बात करें तो एक वृषण के अंदर लगभग लगभग 200 से 250 वृषण पालिका पाई जाती है। अब ये जो वृषण पालिका है, इस वृषण पालिका के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। उस नलिकाओं को कहा जाता है शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका की बात करें तो ये लगभग लगभग 1 से 3 हो सकती है। देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो अब वृषण पालिका के अंदर बहुत सारी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, उसे शुक्र जनन नलिका कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये जितनी भी शुक्र जनन नलिका है यह मिलकर यहाँ पर आ जाती है और इस भाग को कहा जाता है रेस्टिस। ठीक है। और रेस्टेसिस जो है इसके आगे एक और संरचना पाई जाती है जिसे मेड्यूला स्टिनल कहा जाता है, और ये जितनी भी रेस्टेसिस है ये आगे जाकर शुक्र वाहिनी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो गुच्छेदार संरचना या लच्छेदार संरचना पाई जाती है इसे अधिवृषण कहा जाता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। कॉर्पस